हाँ जी बच्चों, तो भाई अब हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, इक्वेशन भी सॉल्व करना सीख गए। एक चीज़ फिर भी रह गई कि भैया कई बार tan इनवर्स या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज़ बन जाती है और वो सीरीज़ सॉल्व करने को आ जाती है कि भैया सीरीज़ सॉल्व करो। ये खतरनाक सी बात हो जाती है और कभी कभी परेशान करती है, लेकिन अगर एक एंगल से, जिस एंगल से मैं दिखा रहा हूँ उस एंगल से देखोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये तो इतनी आसान हो जाती है कि कुछ सोचने वाली बात नहीं। ज़रा देखना, जो देखने में डरावनी है लेकिन हो जाती बड़ी आसान है, वो कैसे, जरा सवाल के जरिए ही जानेंगे। एक जनरल अप्रोच भी सवाल के जरिए ही डेवलप करी जाएगी। देखें, एक सवाल लेते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 और ऐसे ही चलता जा रहा है tan इनवर्स 1/21 अप टू जहां तक भी जाने को कह दे, n टर्म्स तक या इन्फिनिटी तक, कहीं भी बोल दे, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करता हूं जरा देखना। अब यहां पर कुछ पुरानी चीजें रिकॉल करने की जरूरत है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ था कि भैया सीक्वेंस सीरीज में कैसे सीरीज सॉल्व करी जाती थी। वहां पर एक बड़ी जरूरी सी बात होती थी, वो ये कि किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सीरीज कौन सी है, तो अच्छी बात है कि एपी जीपी है या कुछ भी ऐसी बन रही है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सम फॉर्मूला मालूम है तब तो चल जाता है। लेकिन जिसका फॉर्मूला नहीं मालूम है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी कि उसका जनरल टर्म मिल जाए। अब जनरल टर्म ढूंढने के लिए यहां पर लड़ाई है, तो जनरल टर्म फाइंड करने का प्रोसीजर पहले अलग कर लेते हैं कि हम पहले जनरल टर्म इसका क्या है, nth टर्म अगर ढूंढना है तो क्या बन रहा होगा वो अलग कर ले, फिर आगे फिर हम tan इनवर्स की सीरीज में आएंगे। अभी tan इनवर्स की सीरीज का काम नहीं है, अभी केवल जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या, डिनोमिनेटर में चल रहा है 3 7 13, तो भैया 3 7 13 21 या और भी या 10, इस तरीके से लिख दिया। सीरीज का सम करना चाह रहे हैं हम। अब ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था आपने, यहां पर एपी जीपी एचपी कोई भी सीरीज नहीं बन रही। यहां अगर डिफरेंस ऑब्जर्व करें तो इसका डिफरेंस आ रहा है 4, यहां डिफरेंस देखें तो आ रहा है 6, यहां देखें तो आ रहा है 8। अगर डिफरेंस एपी या जीपी में आता था तो ये वाली सीरीज को भी सॉल्व किया जाता था। वो मेथड ऑफ डिफरेंस करके कोई एक कॉन्सेप्ट होता था। नहीं मालूम तो देखो, समझो जाकर, पहले देखो जरा क्या है वो कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि भैया सीरीज लिख दी है, एक एक टर्म शिफ्ट करके दोबारा लिखो, एक एक टर्म शिफ्ट करके दोबारा लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही यहां 4 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, एंड अप टू tn माइनस tn माइनस 1 माइनस tn। फिर tn इधर ले आओ और गौर से ऑब्जर्व करो तो यहां से लेकर यहां तक ये कितने टर्म हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक आ रहे थे, यहां से यहां तक n थे, एक छोड़ दिया, ये है n-1 टर्म्स। इनका सम, ये तो एपी बन रहा है, ये तो एपी बन रहा है, n-1 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस n-2 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लेना तो मुझे इसका tn मिल जाएगा। और जरा देखो, ये 3 प्लस यहां पर 2 कॉमन लिया, n-1 और आएगा n, 4 था, n प्लस 2 और मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर आ रहा है और माइनस का प्लस का n आ रहा है और प्लस 1 आ रहा है। देखो भैया, ये आ गया tn। ये पूरी कहानी क्या थी? ये पूरी कहानी केवल इतनी थी कि मैं ऊपर वाली सीरीज का, इसको मैं स्मॉल tn बोल देता हूं कि ऊपर वाली को मैं tn बोलूं तो कंफ्यूजन ना आए। ये स्मॉल tn है, ये स्मॉल tn है। अब ये वाली सीरीज के लिए मैंने यहां पर लिख दिया tn। क्या होगा जरा देखो, ऊपर वाली सीरीज के लिए tn क्या लिखोगे भैया? tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर। अब जरा देखना, ये काम तो सीक्वेंस सीरीज वाला था जो मैंने किया। अब मैं यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला काम करने जा रहा हूं, जो बड़ी जरूरी चीज है।
किसी भी सीरीज को अगर सॉल्व करना है तो पहले जनरल टर्म चाहिए, वो कहानी मैंने कर ली। अब जब जनरल टर्म मिल गया तो मुझे ये लिखना है किसी के डिफरेंस के फॉर्म में, या इसको कलेक्ट करना है, इसका समेशन करना है। तो समेशन करने के लिए सबसे तगड़ा हथियार होता है, वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला जो लिखा ना मैंने, ये बड़ा खतरनाक है, ऐसी सारी सीरीज को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर ये याद है, ये दिमाग में है, तो ऐसी tan की सारी सीरीज इसी में जाती हैं। हर एक सीरीज को सॉल्व करने का यही अप्रोच। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जैसे ही कोई tan मिल जाए, जनरल टर्म मिल जाए, उसको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दो। मतलब जो जनरल टर्म मेरे को मिला है ये है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अगर मैंने इसको तोड़ के tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में रख दिया ना, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये है मेथड ऑफ डिफरेंस का वो सेकंड पार्ट जो होता था, जिसमें कि दो कॉन्जिक्यूटिव के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते थे और फिर कैंसिल होते जाते थे। वही काम हो रहा है यहां पर। तो अब मेरी लड़ाई ये कि कुछ भी करो, tan इनवर्स ऑफ ये पूरा जो जनरल टर्म लिखा है इस फॉर्म में लिखा जाए। अब इस फॉर्म में भी लिखने के लिए बड़ा आसान तरीका, कई बार बच्चे देख लाते हैं, कई बार बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो हम एक छोटा सा हिंट देंगे कि हर बार के लिए आप 1, ये वाला 1 सेपरेट कर लो। डिनोमिनेटर से चलो कि डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, और फिर जो बचा रह जाए वो 2 का मल्टीप्लीकेशन हो, और वो 2 का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो फिर क्या करोगे? खुद दिमाग चला लो बेटा। नीचे 1 किया, यहां पर n और n प्लस 1 आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट लिया, फैक्टर बना दिए, तो n प्लस 1 आएगा, और इसी का डिफरेंस क्या ऊपर लिखा है? बिल्कुल। अब अगर निहारो, प्यार से निहारो इसे, तो ये तो यही तो लिखा है भैया, जिसमें x क्या है? n प्लस 1, y क्या है? n। यानी ये आ गया आपका tn। कितना आ गया? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। बोलो जी, भेजे में बात गई क्या? और जब ये लिख लिया तो फिर सीक्वेंस सीरीज की कहानी 1 रख दिया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 रख दिया, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, करते करते n रख दिया, n तक अगर जा रहे हैं तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, और यहां पर ऑल्टरनेट, कैंसिल, बचा रह गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। यही है Sn। सीरीज का सम आ गया भैया n टर्म्स तक। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अब यहां पर जो समरी दिमाग में जो रोड मैप बनाना है आपको, वो ये पहली जरूरी बात कि मुझे जो भी सीरीज दे रखी है उसका जनरल टर्म चाहिए। अब जनरल टर्म के लिए जो भी कहानी लिखो। दूसरी जरूरी बात, जो भी जनरल टर्म आ गया उसको मुझे तोड़ना है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में तोड़ने के लिए वो इंतजाम कैसे कर रहे हैं वो हमने जुगाड़ बताया कि नीचे वाला 1 पहले पकड़ लो, फिर बाकी का प्रोडक्ट करके देख लो। फिर तीसरी जरूरी बात कि जो भी वो इस फॉर्म में लिखा है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के डिफरेंस के फॉर्म में आना चाहिए, और फिर सारी वैल्यूज रखते जाओगे, अपने आप ऑल्टरनेट कैंसिल होती जाएंगी, ये कहानी बन जाएगी। और यहां पर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया इन्फिनिटी तक का सम क्या होगा। तो जब भी कभी इन्फिनिटी तक का सम पूछे ना, तो पहले n तक का निकालना। अब यहां पर इन्फिनिटी लगा दो। अगर इन्फिनिटी लगाओगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? π/2, और 1 वाली वैल्यू तो π/4 होती है। वैल्यू रख दी, आ गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा और इसको बचाएंगे। हमने जो ये कहानी लिखी है ना, ये कहानी जरूरी नहीं है कि करी जाए। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो, कौन सी अप्रोच? ये वाली अप्रोच। मतलब मैं हर इंडिविजुअल टर्म को डायरेक्ट ये ब्रेक कर दूं तब भी बन जाएगा, मुझे जनरल टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं मैं। जरा देखना, अब दूसरा मेथड ले रहा हूं मैं इसी को करने के लिए। दूसरा मेथड है वही, बेसिक अप्रोच यही है कि मुझे जनरल टर्म स्प्लिट करना है। यहां जनरल टर्म ना लेकर हर टर्म को स्प्लिट कर देता हूं। तो बताओ जरा, क्या ये वाली चीज इस फॉर्म में लिखी जा सकती है? तो मैंने देखा भैया
1 अलग करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से चालू करते हैं 1 को कोने करके, तो बचेगा क्या 2 को 1 प्लस 1 इंटू 2 कर दिया, ये 2 प्लस -1 करके लिख दिया। लो भैया बात बन गई। यहां पर क्या करें, नीचे 1 अलग कर दिया, क्या बचा 6 को क्या लिख सकते हो 3 और 2, 3 - 2 बन गया। बहुत बढ़िया। अगला वाला क्या देखो भैया, यहां पर क्या 1 अलग किया तो कितना आएगा 4 इंटू 3, 4 - 3। लो भैया कहानी बनती जा रही है, तो मजा आ गया भाई। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। अब एक्चुअल में करा क्या, हमने सीधे ये वाली बात लिख दी। अगला वाला क्या लिखा जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और फिर ऐसे ही लिखते जाओ tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। और कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, वो कैंसिल करते जाना, बाकी जो बचेगा इसी तरीके से जनरल टर्म में भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो आपको मालूम है आखिरी टर्म जो होगा वो π/2 पे ही जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी भेजे में गई होगी। तो बेसिक जो अप्रोच है सवाल की क्लियर हुई होगी, ये सवाल डील कैसे करने हैं। तो जरा एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। लाओ भाई देखना जरा, फिर से मैंने सवाल तो बना लिया भैया tan का। तो पहली चीज़ हमने क्या बताई, जनरल टर्म लिखो। दूसरे मेथड में मैंने जनरल टर्म नहीं लिखा था, लेकिन इसलिए कि जनरल टर्म लिखने में तकलीफ हो रही थी। बट यहाँ पर जनरल टर्म तो इजीली लिखा जा सकता है, अगर आप नोटिस करो तो 2/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब n स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है भाई। अरे वाह मजा आ गई। अब दूसरी टेंशन क्या थी, इसको tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में लिखो। मैंने कहा था नीचे से चालू करो, 1 ले लो। यहाँ 1 दिख रहा है क्या, कहीं 1 दिख रहा है क्या, 1 देखो 1 तो है ही नहीं। क्या करोगे, 1 डिनोमिनेटर में था ही नहीं। अरे नहीं है तो बना ले यार, 1 लो और इस तरीके से लिख दो भाई। मैंने 1 लिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो बचा इसके फैक्टर अगर देख पाओ तो n+1 और n-1 आ रहा है, और इसका डिफरेंस ऊपर 2 लिखा है। लो सेट हो गई कहानी, सेट हो गई पूरी। तो क्या कर दोगे, अब करना कुछ नहीं है, tan इनवर्स n+1 लिखा है माइनस tan इनवर्स n-1 लिखा है। अब इससे अच्छा और क्या लोगे भाई, और क्या चाहिए जीवन में, और कुछ है क्या तुम्हारे, सब कुछ तो हो गया। तो वैल्यू रख दो जाकर फिर, tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ 2 माइनस tan इनवर्स 0, फिर 2 की वैल्यू रखो, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर यहाँ पर 3 वाला देखो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। करते करते आखिरी में tn रखना, तो tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n-1 आएगा। अब यहां पर अगर नोटिस करो, पिछले वाले सवाल में सारे अल्टरनेट कैंसिल हो रहे थे, यहां पर 2 छोड़ने के बाद कैंसिल हो रहा है। तो ये भी 2 छोड़ने के बाद कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। ये 2 छोड़ने के बाद यानी कि tn-1 की जरूरत है। tn-1 में क्या आएगा, tn यहां पर n आएगा और यहां पर आएगा n-2। तो ये तो कैंसिल होगा, ये इधर नहीं कैंसिल होगा, इसके प्रीवियस वाले से कैंसिल होगा। यानी बचेगा क्या, बचेगा ये दोनों और इधर ये 2, यानी tan इनवर्स n+1 बचेगा एक, दूसरा tan इनवर्स n बचेगा, -0 वाली वैल्यू तो गई π/4। ये है Sn की वैल्यू। और अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि भैया इन्फिनिटी पे बताओ, तो इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, ये इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, अगला वाला भी π/2 माइनस π/4 वैल्यू आ जाएगी। बोलो जी बात भेजे में गई, बहुत बढ़िया। तो एक और लेते हैं बात को आगे बढ़ाते हुए। लाओ एक और देखो जरा क्या है, इस बार थोड़ा नया रंग आ गया, साइन इनवर्स करके आ रहा है, और आपसे कहा है कि भैया आप सीरीज का सम करो n तक। अच्छी बात यह है कि मेरे को जनरल टर्म लिख के दे दिया है, nth टर्म आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन साइन है, हम तो tan वाली बात तो समझ गए थे। अब साइन के लिए क्या करें, साइन के लिए भी भैया वही अप्रोच है, या तो ऐसा नंबर लिखा हो जो साइन के फॉर्मूले में टूटता हो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाले फॉर्म में अगर जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रहा है तो फिर आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो और फिर कर लो। दोनों अप्रोच यहाँ पर लग सकती हैं, या तो साइन के साथ जाओ
या tan के साथ जाओ। साइन के साथ जाइएगा तो आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हम यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये अगर tan में जाएगा तो कैसे जाएगा। तो भैया जनरल टर्म को ही लेके चल रहे हैं और मैंने इसको tan में कन्वर्ट किया। हर एक टर्म को tan में ले जाऊंगा मैं। हर इंडिविजुअल टर्म को अगर मैंने उसको अल्फा बोला हुआ है तो क्या लिख रहा हूं जरा गौर करिएगा। रूट यहां पर आएगा n+1 अंडर द रूट। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 माइनस n+n-1 माइनस 2 टाइम्स रूट n-1। चेक करो बेटा, का होल रूट। बहुत अच्छी बात है। कुछ कैंसिल हुआ, बचा, देखो भाई क्या बचाया गया, ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर आ गया, एक n कैंसिल हो गया तो एक n बचा रह गया और बाकी क्या रह गया, बाकी +1 रह गया, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 रूट n एंड रूट n-1 अंडर द रूट। बन गई बात। अगर देखें तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा अगर इसको, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, यहाँ माइनस आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया। देखो जरा, ये माइनस आएगा। थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखो तो क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो कि यहाँ पर मैं -1 × n लिख दूँ। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, रूट n माइनस रूट n-1 के होल स्क्वायर लिखा है। देख लो भाई, लिख दिया हमने। से फायदा क्या मिला, से फायदा ये मिला कि वो जो जनरल टर्म था tn, अब मैंने tan के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। tan के फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा, tan के फॉर्म में गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं भी जीवन में हो जाती हैं। ये है परफेक्ट स्क्वायर आपका n-1 और +1 का, देखो का रूट ये है क्या, देख लेना भैया, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर ध्यान से दिख रहा है कि भैया ये आपका a² लिखा था, ये आपका b² लिखा था, 2 टाइम्स ab लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो फिर tn क्या होगा, tn बताओ जरा tan के लिए, रूट n, ये tan इनवर्स करके लिखेंगे, tan इनवर्स के अंदर रूट n माइनस रूट ऑफ n-1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। क्या आसान हो गया, ये दिख रहा है हमको tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स रूट n-1। यही तो लड़ाई होती है। देखो ये सीरीज वाले सवाल में यही तो लड़ाई है कि जनरल टर्म अगर स्प्लिट करके लिख दिया तुमने तो कहानी खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा, अब केवल ये बचा कि आप अलग अलग वैल्यूज रख दो। t1 की वैल्यू रखो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, t2 की वैल्यू रख दो tan इनवर्स रूट 2 माइनस tan इनवर्स 1, t3 की वैल्यू रख दो tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 2। कैंसिल होते 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 आखिरी में tn रख देना, ये तो यही बन जाएगा जो आपने लिखा हुआ है, और रूट n-1। आप देखो जरा, कैंसिल 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 मैंसिल कैंसिल मैंसिल कैंसिल मैंसिल, आ गया tan इनवर्स रूट n-0। ये है आपका। और अगर यहां पर इन्फिनिटी पूछ लिया जाता तो क्या करते, π/2। बोलो जी, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। जो अप्रोच बताई, ये भी बड़े काम का सवाल है। ये सीरीज वाले जो सवाल होते हैं जो इस पार्ट में मैंने डिस्कस किया है। तो बस अब ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहानी को काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर दिया है। अब आपको करना ये है कि इसके सारे सवाल जहाँ से मिले कूद पड़ो, ख़त्म कर दो, किसी को भी मत छोड़ो, और उसके बाद सीधे लिमिट में कूद जाओ। लिमिट वाले फोल्डर को देखो जाकर और उसमें एक तरफ से वीडियो चालू कर लो। ठीक, देखो जाकर।